चाहे वो भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतारित होना, या फिर कल की अवतार के आने की भविष्यवाणियाँ, या फिर कुरान शरीफ में पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र, या फिर ईसा मसीही यानी कि जीसस क्राइस्ट का इस धरती पे आना, उनका सूली में चढ़ा दिया जाना और मौत के बाद उनका दोबारा जीवित हो जाना, ऐसी कई सारी बातें हैं, ऐसी कई सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो हमने सुन रखी है। खैर ये सब तो वो भविष्यवाणियाँ थी जिनका जिक्र हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सैकड़ों साल पहले के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ अब आकर के भयानक रूप से सच होना शुरू हुई है। और शायद यही वजह है कि हमें उन भविष्यवाणियों के बारे में जानने की जरूरत है। और इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक है बाबा वेंगा, जिनका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में या फिर इस वीडियो के खत्म होते ही आपके स्क्रीन में तुरंत मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉस्ट्रेडामस के बारे में कि कौन थे नॉस्ट्रेडामस और उनकी क्या ऐसी भविष्यवाणियाँ थी जो कि सच साबित हुई है या फिर सच होना बाकी रह गया है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। माइकल डी नॉस्ट्रेडामी, जिनको उनके आखिरी नाम नॉस्ट्रेडामस से जाना जाता है, जो कि 16वीं सदी के एक फ्रेंच शख्सियत थे और उनके पास अद्भुत शक्तियाँ थी, शक्तियाँ भविष्य देख पाने की और उसका जिक्र बिल्कुल सटीक तरीके से करने की। नॉस्ट्रेडामस ने तकरीबन 900 से ज्यादा भविष्यवाणियों का जिक्र अपने किताब द प्रोफेसी में किया है और उनमें से कई सारी भविष्यवाणियां तो बिल्कुल सटीक और खौफनाक तरीके से सच साबित हुई है। वैसे तो नॉस्ट्रेडामस के बारे में कई तरह के लोगों ने कई तरह का जिक्र किया है। कुछ उनके बारे में कहते हैं कि जवानी में ही उनको अंदाजा हो गया था कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं और उनके पास ये शक्ति है और अपने जवानी से ही भविष्यवाणियां करना उन्होंने शुरू कर दिया था। कई सारे लोग तो इस तरह की बातें भी करते हैं कि नॉस्ट्रेडामस कुछ लोगों को देखते ही उनके भविष्य के बारे में जान जाते थे। जैसे कि इसके बारे में एक कही हुई बात है, एक बार नॉस्ट्रेडामस अपने मित्र के साथ शाम को रोड में टहल रहे थे, तभी नॉस्ट्रेडामस को एक शख्स नजर आया और उन्होंने काफी इज्जत के साथ उनके सामने अपना सर झुकाया। अपने दोस्त को बाद में उन्होंने बताया कि ये आगे जा करके पॉप बनने वाले हैं और वो शख्स थे पैलेस पेरेसी और वो आगे चल करके पॉप बने और इस घटना ने पूरे यूरोप का ध्यान नॉस्ट्रेडामस की तरफ खींचा। ऐसे तो कई सारे जिक्र है नॉस्ट्रेडामस के बारे में। तो सबसे पहले हम नॉस्ट्रेडामस के उन भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं जो कि उन्होंने अपने वक्त में की थी और वो सच भी साबित हो चुकी है। तो मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर है लंदन में लगी सबसे बड़ी आग। नॉस्ट्रेडामस ने अपनी किताब द प्रोफेसी में इस घटना का जिक्र किया था जो तकरीबन 100 साल बाद होने वाला था। 1667 में लंदन में एक ऐसी आग लगी जो कि इंसानी इतिहास का आग से होने वाला सबसे बड़ा घटना था, जिसके वजह से हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। नॉस्ट्रेडामस की ये भविष्यवाणी बड़ी क्रूरता से सच साबित हुई। मेरे लिस्ट में अगला पॉइंट है लेडी डायना की मौत का जिक्र। नॉस्ट्रेडामस ने अपने भविष्यवाणियों में लेडी डायना यानी कि प्रिंसेस डायना की मौत का भी जिक्र किया था और उन्होंने ये बात बताया था कि उनकी मौत एक भयानक दुर्घटना में सर की चोट की वजह से होगी और 1997 में लेडी डायना की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे लिस्ट में अगली जो प्रिडिक्शन है उसे सब कोई जानते हैं। वो प्रिडिक्शन है 9/11 का, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टेररिस्ट अटैक हुआ था। नॉस्ट्रेडामस ने इसके बारे में जिक्र किया था और उन्होंने यहाँ तक बता दिया था कि आखिर किस दिन, किस महीना और किस साल में ये आतंकवादी हमला होने वाला था। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि नॉस्ट्रेडामस ने इस हमले का जो साल है वो जिक्र किया था 1999, हालांकि ये हमला 2001 में हुआ। नॉस्ट्रेडामस की जो किताब है द प्रोफेसीज, उसमें उन्होंने कई सारे शब्दों के साथ खेलते हुए कई सारे कोड्स और शब्दों के माया जाल में अपने भविष्यवाणियों को रचा है और लोग उन कोड्स को तोड़ करके उनके अंदर से मतलब की चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि कई बार हो चुके हादसे उनके शब्दों के साथ मेल खाते भी नजर आते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से लोग उन भविष्यवाणियों को सच समझ बैठते हैं, क्योंकि लोग किसी चीज में अपने मतलब की चीजों को ढूंढना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि नॉस्ट्रेडामस ने अपने भविष्यवाणी में नेपोलियन का भी जिक्र किया था। दरअसल उस जिक्र में उन्होंने एक नाम को अक्षरों में तोड़ करके लिखा था जो कि था PAULYE लोरेन, जिसे बाद में अनकोड करके नेपोलियन पढ़ा गया और उन्होंने इस नाम के शख्स के बारे में बोला कि ये व्यक्ति पूरी दुनिया में अपने हुकूमत का एक छाप छोड़ेगा, कई सारे लोगों को बंदी बनाएगा और अपनी वीरता प्रदर्शित करेगा। हालांकि नेपोलियन के बारे में आधी बातें तो सच मालूम पड़ती है, लेकिन जो उन्होंने नाम बताया था उसे लोगों ने डिकोड करके अपने हिसाब से अरेंज किया, जो कि आज भी कई सारे लोगों के बीच में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या सच में उन्होंने नेपोलियन के बारे में जिक्र किया था। अगली पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। नॉस्ट्रेडामस ने अपनी भविष्यवाणियों में फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी जिक्र किया, जहां पर उन्होंने बताया कि लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे और प्रजातंत्र का निर्माण होगा। इन सारी बातों के अलावा नॉस्ट्रेडामस ने एडोल्फ हिटलर के जन्म का, वर्ल्ड वॉर 2 के होने का, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरने का, लुइस पैस्टर का और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने तक का
भविष्यवाणियों का जिक्र उन्होंने किया था। खैर, इन सारी चीजों के अलावा भी ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो कि नॉस्ट्रेडामस ने की थी और वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है। 2017 के लिए भी उन्होंने कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। तो आइए जरा जानते हैं कि 2017 की उनकी भविष्यवाणियां क्या है। पॉइंट नंबर 1, द थर्ड एंटी क्राइस्ट, तीसरे एंटी क्राइस्ट का आना। नॉस्ट्रेडामस की इस भविष्यवाणी ने कई सारे लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। इस भविष्यवाणी के हिसाब से 2017 में तीसरा एंटी क्राइस्ट आएगा और उसके आते ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। एक ऐसी जंग जिसमें जैविक हथियार से लेकर के परमाणु हथियार तक इस्तेमाल होगा और ये जंग तकरीबन 27 सालों तक चलेगा। हालांकि इस बात को भी लेकर के काफी सारे अफवाह मार्केट में है, जिसके हिसाब से ये जंग या तो चाइना या तो रशिया शुरू करेगा। लेकिन अमेरिका में बसे हुए नॉस्ट्रेडामस सोसाइटी के हिसाब से चाइना कुछ मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर के बाकी के क्रिश्चियन कंट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। और पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, और ऐसा ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर 2, द डेड वुड राइज, यानी कि मुर्दों का खड़ा होना। अब देखो क्या है ना कि ये हॉलीवुड मूवीज की तरह साउंड करता है। हमने न जाने कई तरह के हॉलीवुड मूवीज देखी है जिसमें ज़ॉम्बीज और मुर्दों का जिक्र होता है। कुछ दिन पहले इंडिया में भी बनी थी एक मूवी गो गोवा गो, आप लोगों ने शायद उसको देखा होगा। दरअसल ये भविष्यवाणी की मुर्दे उठ खड़े होंगे, ये भी कहीं ना कहीं ज़ॉम्बीज वगैरह से मिलता जुलता है। और न जाने ऐसे कई सारे वीडियोस आए हैं जो कि इस बात का साफ तौर पे दावा करता है, लेकिन पता नहीं कि उस बात में कितनी सच्चाई है कि अमेरिका खुफिया तौर पे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कुछ प्रिपरेशन यानी कि कुछ तैयारियां कर रहा है। अब ये जानो कि ये ज़ॉम्बी वाली बात शुरू कैसे हुई। दरअसल 2012 में रूडी नाम के शख्स ने एक रोनाल्ड नाम के शख्स का पूरा चेहरा खा लिया। जी हाँ, चबा के खा लिया। जब रूडी को पकड़ा गया तो वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह हरकत कर रहा था। इससे पहले कभी भी ज़ॉम्बी की खबर इस तरीके से सामने नहीं आई थी। जब इस चीज के बारे में जांच हुई तो ये पता चला कि रूडी किसी तरीके का ड्रग्स ले रहा था, जिसके वजह से वो पागलपन का शिकार होकर के उसने रोनाल्ड के पूरे चेहरे को खा लिया। हालांकि इस घटना के बारे में पक्के रूप से ये पता नहीं चला कि आखिर रूडी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस घटना ने लोगों के दिमाग में ये बात जरूर डाल दी कि दवाइयों की वजह से या फिर किसी तरीके के वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज वाले हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि ये हालात कब और कैसे पैदा होंगे, नॉस्ट्रेडामस ने इस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। पॉइंट नंबर 3, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मिलना। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनके हालात इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है, लेकिन नॉस्ट्रेडामस ने अपनी भविष्यवाणी में इन दोनों मुल्कों का एक हो जाने का जिक्र किया है। हालांकि ये भविष्यवाणी 2017 के लिए थी, लेकिन अभी तक इस बात के सच हो जाने का कोई भी आसार नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग यून के बारे में, तो ये इंसान अपने पिता के मौत के बाद बड़ी भयानक रूप से सत्ता में आया है और ये अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। हालांकि किम जोंग यून के जो हरकतें हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर बनाना, दूसरे मुल्कों को धमकी देना और न्यूक्लियर पावर का जबरदस्ती टेस्ट करना, साथ ही साथ अपने खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को मौत के घाट उतार देना, जिनमें उनके खुद के खानदान के लोग भी शामिल हैं। इस बात से इतना पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया शायद कुछ साल बाद आगे चल करके एक हो जाए, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, इंसान जानवरों से बात करना सीख जाएंगे। हालांकि इस बात का जिक्र बाबा वांगा ने भी किया है कि तकरीबन आज से 1 से 150 साल बाद क्रमिक विकास के वजह से इंसान और जानवर एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और बातचीत भी कर पाएंगे। लेकिन नॉस्ट्रेडामस ने इस बात का अपनी किताब द प्रोफेसीज में अलग ही तरीके से जिक्र किया है। नॉस्ट्रेडामस ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आगे आने वाले वक्त में मॉडर्न और मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ जाएगा कि इंसान टेलीपैथी के जरिए जानवरों से बात कर पाएगा। दरअसल ये हिसाब पीके के आमिर खान की तरह है। हालांकि इस चीज के ऊपर अभी भी काफी रिसर्च हो रही है और होना बाकी है। हालांकि 2001 में जापानीज ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि वो कुत्तों के भूखने को अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं और उसमें मतलब निकाल सकते हैं कि आखिर कुत्ते क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि वो मशीन उतना भी सटीक नहीं था और उस मशीन के ऊपर अभी भी काफी जांच करना बाकी था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद आगे चल करके इंसान और जानवर बातचीत कर पाए। पॉइंट नंबर 5, मुझसे बार बार हर बार लगातार कई सारे लोगों ने ये सवाल किया कि क्या सच में सितंबर 2017 में एलियन आएंगे। दरअसल आज से कुछ महीने पहले इंटरनेट में ये पूरी अफवाह फैली हुई थी कि एलियन सितंबर 2017 में आने वाले हैं। दरअसल इसकी भविष्यवाणी नॉस्ट्रेडामस ने की थी कि 2017 में कुछ बाहरी जीव आएंगे। देखा जाए तो ऐसी कुछ बातें सितंबर 2016 में भी सामने आई थी कि एलियन आने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं आया। और इस बात ने इंटरनेट पे स्पीड इसलिए पकड़ लिया क्योंकि कुछ साल पहले नासा ने कुछ इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स जारी किया
नासा ने यह बात बताया कि काफी दूरी से हमारी पृथ्वी की तरफ काफी चीजें उड़ करके आ रही है, जो कि एलियन मदरशिप और स्पेसशिप की तरह नजर आ रही है, और तकरीबन सितंबर 2017 तक वो हमारी धरती तक पहुंच जाएगा। नास्ट्रेडामस के हिसाब से वो एलियंस हमारी धरती पे आएंगे और हम इंसानों के डीएनए में काफी फेर बदलाव करके एक नई इंसानी सभ्यता बसाएंगे। और वैसे भी सितंबर आने में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, तो देख लेते हैं क्या होता है। यूं तो नॉस्ट्रेडामस ने ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां की है, जिसमें शामिल है अमेरिका का कमजोर होना, वर्ल्ड वॉर का शुरू होना, चाइना का ताकतवर बन जाना, इंसान और एलियन के बीच में संपर्क होना, आम इंसानों के लिए चांद और अंतरिक्ष में सफर करना, सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना और ऊर्जा के नए स्रोतों का बनना, इंसानी और एलियन सभ्यता का एक हो जाना, हद से ज्यादा आबादी के बढ़ जाने की वजह से आतंकवाद का पैदा होना, फिर जंग होना और फिर इंसानों का दूसरे ग्रह में बसना। सुनने में ये सारी बातें काफी अटपटी सी लगती है, लेकिन इसमें से कुछ बातें सच साबित हुई हैं और कुछ का सच साबित होना भी बाकी है। वैसे मैं इन भविष्यवाणियों के बारे में बस इतना बोलूंगा, 2012 में भी दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन मेरे दोस्तों हम सभी लोग अभी भी जिंदा है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो खत्म होता है। वैसे तुम्हें इस वीडियो के लिए कोई टारगेट नहीं रख रहा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ठोको और अच्छे से ठोको। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ए भाई कब करोगे यार? अरे कर लो। अरे हर वीडियो में बोलता हूँ यार, जो लोग नहीं करते कब करोगे? अब देखो क्या है ना कि अगले हफ्ते से मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते 3 वीडियो आए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।